गुरुदेव। तो एक व्यापारी है जो ओड वाला चीर वेने लुगाया पहला चीर कहता પછી ચીર ને અમે હાડી કે હાડી व्यापारी है जो चीर लेने बाजार में गयो बाजार में जाए ना आका कीधा कोई चीर लो राजमहल है तो राजमहल में रानी की आवाज हमली दाचिन के चोरी जाओ व्यापारी कोने बुला मार कने दाचिन गया व्यापारी ने बुलायो व्यापारी क्यों तुम राजमहल में बुलावे रानी सा बुलावे वो व्यापारी ऊपर गयो महल में गयो रानी जी गयो क्या तेरे पास कैसा मारे कने ओड वाला चीर है तो खोल गोट खोल मारे देखना है व्यापारी ये पोट को खोलियो चीर पर्सन आया रानी जी होनारी जरीरा चीर में होनारी जरी गल लागो रानी जी के एक चीर तो मारे लेनो पड़ी व्यापारी ने पूछे रे भाई तारे हाड़ी की कीमत का है कैसा एक हाड़ी रा लाख रुपया कोई कम ज्यादा के कम है कोई ज्यादा है 1 लाख रुपया कीमत है रानी जी के लाख रुपया वे तो चीज तो लेनो पर लाख रुपया री चीज लिया तो राजा साहब ने पूछे लेनी पड़े 5-10 रुपया री चीज लिया तो वरना पूछी लिया लाख रुपया रो होदो करो तो राजा साहब ने पूछना पड़ी तो हुक्म करायो दक्षिण के जाम राजा साहब ने महल में बुलाओ राजा साहब महल में आया कि हमारे एक चीर लेनो है होनारी जरी वाला है राजा पूछो कीमत कैसा लाख रुपया राजा रानी जी के एड़ो चीर मुंगा अपने नहीं लेनो लाख रुपया रो चीर ओढ़ो तो ही राजा री रानी हो ने 50 रुपया री हाड़ी ओढ़ो तो ही राजा री रानी हो कोई बीजा व्यवहार नहीं हो अपने तो मुंह चीर नहीं लेनो राजा थोड़ा आगता वे बोलिया व्यापारी समझियो कि भाई घर में कदागरो वे तो अपने व्यापार नहीं करना वो पाची गोट बोदीन वो रवाने हुए व्यापारी बाजार में जाता बड़े आका कीधा कोई चीर लो तो उन शहर में एक पद्मासन सेठ रहतो जन्ने ऊंगा आदमी खबर नहीं उन्हें कने कतरा कारखाना है कतरी मिला है कतरा नौकर है उन्हें खुद नहीं ठानी वो सेठ है मन बाजार में कोई आवे चीज बाराती कोई व्यापार आवे तो नहीं वके तो वो सेठ खरीदे वगर जरूरत री चीज वैसे के बाल दो व्यापारी लाइयो लाई निराश बन जाए कोई नहीं लिए तो अपने खरीदे गोडो में डाल दो सेठ हिंडोले खाट ही से बाजार में व्यापारी आवाज दी थी कोई चीर लो सेठ ने देखे हाजरिया गुमास्ता के जाओ व्यापारी ने बुलाओ व्यापारी ने बुलाया पूछो क्या है तेरे पास कैसा चीर है ओढ़ वाला तो खोल खोले देख दिया तो सेठ पूछो के तारे कने कतरा चीर है कैसा हमारे कने 42 है 2 ने 46 ने 2 चीर है कीमत सा लाख रुपया पद्मासन सेठ बोलियो व्यापारी ने क्यों के चीर तो मारे लेना था पण थारे कने अधूरो व्यापार है पूरो नहीं है व्यापारी पूछे पूरो की करनी के मारे 84 हेटोनी और थारे कने 42 सीरे आदन राजी करूं ने वेराजी करने करूं मारे तो 80 ने 4 84 हेटोनी थारे कने 42 सीरे व्यापारी कैसा आप खरीदो तो मुझे तो हमेरा में मारे घर थी मंगाऊं रा बीजा आधा भले तो के तू मंगावे तो मु खरीदूं बरा व्यापारी 42 चीर बीजा मंगाया 84 चीर गणी ने व्यापारी दीदा हेठ है जो मन पद्मासन सेठ 84 लाख रुपया गणी ने व्यापारी दीदा वो 84 लाख रुपया लेन व्यापारी घरे गयो हवेली जाइन खबर दे के राजा साहब मलवा आवे क्योंकि बड़ा आदमी जाए जो पहली है जो उन्होंने हम विचार करना पड़े वो दरबार में थी हलकारो गयो पद्मासन सेठ री हवेली रे बारे संतरी उबो खाकी ड्रेस पहरवाने बंदूक हाथ में लीधोड़ी संतरी वटे टेले रियो संतरी पूछियो कि क्या बात है कि सेठ साहब अंदर है कहाँ है तो सेठ साहब को बोलो कि जे राजा साहब आवे उस संतरी के कहा मुंह कहूं करो संतरी मां जाए सेठ री मां हिंडोले खाट हिसती थी
होनारी तणिया लागुड़ी होकल काढनी होनारी होनारी होकलो में ईडोलो बोदियोड़ो ईडोले खाट सेठरी मां इंचेरी है वो संतरी जाइन के मां साहब सेठ साहब को बोलो कि राजा आवे मळवा हाँ हाँ के मु कह दूं सेठरी मां जाइन कहो कि बेटा राजा आवे तो के खरीद लो वो राजा में हज में नहीं के राजा बड़े कहो वो जाने कोई बाराती माल आयो है तो खरीदो सेठरी माँ बोली खरीदे कोई राजा आवे हाँ हाँ खरीद लो नहीं मैं तो गोदाम में डाल दो सेठरी माँ बोली के तू बेटा पगलू है सेठ गोदाम में कहीं डाले थारा धनी आवे धनी कहता जेज वे तो सेठ रे खटको पड़ियो दिमाग में झटको आयो बिजली रो झटको आवे जी मारे ऊपर धनी कि हाँ बेटा तू सेठ हुआ मालदार हुआ तो कहो थारे ऊपर धनी ही छे धिकार है मारा जीविया में वे राजा री रानी के मारी जीविया में धिकार ने वो अतरो सेठ मालदार वही के मारी जीविया में धिकार तो अन मनरे कतरो सही जन मनरे हे कटी माप है नहीं ऐसा अन्ने कटी सीमा नहीं है न होदो कटी है को तो आ तृष्णा है आ तृष्णा पूरा जग ने खादो है तृष्णा ने खावा वाला नहीं मिलिया ने तृष्णा है ने खादो अब वो सेठ के सेठ के मु रोज एक एक सेठोनी रो त्याग करूं ने 84 दिन वे जे 84 हेटोनी रो त्याग करीने પછી સંન્યાસ લે બાબો બેન માળા ફેરવા જાઉં એડી માળા ફેરું કે હમ के હું જન્મ લઉં તો મારે માથે ધણી ની વેણા થઈ જાય हमें देखो हर आगे लगी हम के बाबू बहन माला फेरू तो मारे ऊपर धनी नहीं बहना तो सेठ कहीं करे रोज एक हेटोनी रो त्याग करे हमारा उठे हनान बीजो करीने एक हेटोनी माथे हाथ पर फेरे 84 दिन वही जरे पसे हूँ संन्यास लेने जाऊं चित्रे पाड़े गांव में उन्हीं बहन पर नहीं उड़ी थी पद्मासन सेठ री बहन बहन भाई दो ही जता ने दो ही और एक ही नाम बनने कहता पद्मासन सेठ ने बनने कहता पद्मावती वन्ने बहन ने कहीं हम विचार दिया कि थारो भाई है जो कोई एक एक हेटोनी रो त्याग करे 84 दिन वही जब थारी भोजाई रो त्याग करे वो तो बाबू बिंद्रो जाई थारो भाई तो वने आंख में आंसू आया सेठोनी जब आंख में आंसू आया जतरे वनो गरोदनी गिरी आयो स्नान करवा सेठ कियो के चेटोनी गरम पानी लाओ मैं स्नान करूं ओ टुआले जो पेरे पर उंगाड़ो बेन बाजोट माथे झीलवा बैठो ने चेटोनी गरम पानी री बाल्टी लेने आई ने आंख में आंसू दे किया सेठ पूछियो चेटोनी आंसू की करे आंख में के अबार एक आदमी आयो तो मने हम विचार दीदा है मारो भाई है जो मारी भोजाई रो त्याग करे रियो है एक एक त्याग 84 दिन वही जन मारो भाई तो बाबू विंद्रो जई तो थारो भाई कालोन थुई काली है के क्यों क्यों का पछे 84 दाड़े एक एक त्यागे जतरे पूरो मुहो तो माला कदी फेरी रे जा रे हां बराबर जानो ज वे तो एक आधा घंटा में हमारे माथे हाथ फेरीन तो जाए 84 दाड़ो पूरो मुहो तो माला वाली कदी मनरी मन में रही रे जा के वा चेटोनी बोली के मारा भाई रे 12 में थी एड़ो होसो देखो होरो लुगाइया त्यागी थी वे तो मु एक जनो करन त्याग रे जा रे के वो हेठ झीलवा बैठो तो जो माथे हाथ फेरीन वीर वो के जा में होरी रे जे रे वा लारे आगा करे यू का करो मु तो इसी करू के इस करनो तो हसणी बुओ रे जा रे वो चेट जातो तो को मन्ना हाला ने रे बेनो जैन हाला रे गालियो बौड़े हाथ रे जा के उठ पागल के माला ज फेरनी के तो हेंगोरी माथे हाथ को हाथ फेर पे रे बे हालो बेनो भेलाई ज गया रे जा लारों बा है पद्मासन सेठ री बहन है जो बणी है जो दीक्षा ली दी दीक्षा लेने बने पसे बड़ो त्याग कीधो तो वह आज भी पद्मावती देवी ने जैन धर्म में पूजे दिया है तो कहवारो मतलब अन मन रे कोई सीमा नहीं है आ तरसना ऐसी डाकणे हैंगो नहीं खदा बराबर हाँ सफार जी साहब दो जैनी साधु दो जना जैनी साधु रस्ते रस्ते जाता था रस्ते रस्ते जाए तो मार्ग रे में एक चींतरा रो कोतलियो चींतरा रो कोतलिया में हो मोरो होनारी कतरी हो 100 मोरो में चींतरा रो कोतलिया माथे डोरो बोजियोड़ो जैन साधु देखियो को कावे हाथ में लीधो के वजनदार डोरो खोलेन बाळे तो मैं होनारी मोरो वणी सब्जी में गिरीन पासो नोक दीदो के एने अपने नहीं सही छे रे सा रे क्योंकि त्यागी था
वो कोतलियो तो हो मोरो जो वणे साधु ए नौकी दीदो थोड़ा एक धके गया जतरे हमें बे फौजी आवे मिलिट्री दो आदमी घोड़ा माथे चढ़ी उड़ा दो जना रे अलग अलग घोड़ा माथे चढ़ी उड़ा आवे जतरे वे जैनी साधु हमा मलिया वणन के ए भाई साहब थे अटम वो पाड़े मार्गे डोड़ी बेन जाओ पर अड़ मार्गे मती जाजो के क्यों क्यों का वस में एक डाकण बैठी है तो थाने पर खाई वे फौजी के एक बाबड़ा साधु तो साधु छे वे हसिया के डाकण मोरे काव करे तो थाने भी आयो मैं तो खुद डाकी हूं अरे भाई साहब मारो मोनो में साधु अन मारो मोनो पर डाकण बैठी थाने पर खाई के जाओ जाओ थी मैं तो आप ही जाऊं ये फौजी घोड़ा लेने थोड़ा ही धके गया वो चीतरा रो कोतलियो दीदो ने माइती खोले बाळे तो मैं हो मोरो एक जना कने मोरो रो कोतलियो ने बई जना हलिया हमें थोड़ी उन्होंने भूख लागी और पोतारो गांव जी अलगो है एक गांव रो आयो के गांव में ओपे फौजी आदमी कने गिरी जाऊं अपने गांव रे बारे टे बी बाटा लावीन चूलो मोड़ीन दाल लोटा बनाओ अबे फौजी घोड़ो ने बो दिया है घास बीजो लाइयो घोड़ो ने घास न क्यों हमें माते बेली दाल एक जनो के थोड़ो सामान कोई कम पड़े तो मैं बाजार से लेना हूं थे जितने दाल तैयार करो भरी रोटा तो में गालिया दाल ही नहीं रही है एक जनो दाल रोटा बनावे बीजोड़ो गियो बाजार में मोर चित्रे वाड़ में थी निकलियो कालिंदार हाफ निकलियो मन फौजी रे दिल में कपट आयो दगो वापरियो के हाफ रो भोड़ को वाड़ी मैं प्रो नौको दाल ले मैं जको हो मोरो मारे पी गई हाफ रो भोड़ को वाड़े भी वो तो निशो प्रो दे दाल ले मैं की का सरप रे जहर वे जको मोरायो में वे मुड़ा में मोरायो री पोटकियां वे मन में जहर वे दाल में नौकिन वो मैं तैयार की दो का भाई वो आवी के जब मैंने दाल लोटा थाली में गाली दो के थू जीम प्रो मु थोड़ो वन में जाइना जतरे वो खातो खातो प्रो लेरी जी वो बाजार में गियो तो वन्ने में भगवान वन्ने भगवान तो हैंगो में एक ही से बीजा नहीं है वन्ने मन में कपट वापरियो के यूं करू के अलगाती जातो तो को पिस्तौल ले जो बे तीन बड़ा का हाथू का करू तो वन्ने पोड़ाड़ी प्रो पछे मोरा ले जो वो बाजार में थी आवतो तो बड़े एक आदि वाला मन चेटी रियो न पाड़े पिस्तौल दी तो ठो 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 3-4 बड़ा अरे गट दिन रेडियो अरे माते नौकियो कपड़ो अरे माते पछेड़ो उड़ायो परम के मैं मुंह जीमू अरे सा ने मारो लेन प्रो जाऊ अरे अबे जीमवा बैठो जो जीम तो करे लेरोनो ठाई कोपड़ी अरे या डागना भेड़ी दी हरी तो आ माया ऐसी डाकनी है आ तो तुमड़ा है माया तुमड़ो जेड़ी है जो तुंबा तारी प्राण मारी प्रा माया दो ही काम करे है पहला नदी आवती जरे नदी में आदमी तेरू कमर रे तुंबा बोदिन मैं पड़तो तुंबा बोदिन पड़तो जो बीबी आदमी पकड़ी लेन प्रो जा नदी केड़ी आई है के तुंबा तार तो तुंबा बोदे जाने वो इस तुंबा में नदी में पड़े है अगर तुंबा बांधवारो वने बैलेंस याद नहीं वे तो तुंबड़ा का करे के मैं पड़ते उदो प्रो करे मा तो पानी में पग पूरा करे ऊंचा आ तुंबड़ा दो ही काम करे तारी है मारी है तो माया तुंबड़ो जेड़ी है अगर अन्य कोई है जो माया ने वापरे जाने तो तारी तरह निद्र भया मारता तो टाइम नहीं करे तो कहे देखा है हमने सिमरन में सुख भरी धरु को ध्यान लगो सुमरण में जद लियो पेलाद विसारी पहली सतयुग में धरुजी महाराज ध्यान की दो 5 वर्ष उम्र में धरुजी तपस्या की दी तो लारा थी पहला भक्त हुआ जो बने देखियो कि धरुजी जेड़ा जो 5 वर्ष की उम्र में तपस्या की दी तो मुंह तो होड़े वर्ष रहूं तो उन्होंने एक ने देखा देखी कौम प्रोवे धरु को ध्यान लगो सिमरन में जद लियो पहला विसारी कष्ट सयो सुमरण नहीं छोड़ियो दरुजी मां अरे पहला भगत ने हरना कुछ कई तरह के कष्ट दियो मगर वने सुमरण नहीं छोड़ियो कष्ट दियो सुमरण नहीं छोड़ियो जब लीनी मोक्ष ललकारी देखा है हमने सिमरन में सुख भारी
राजा हरिचंद्र रानी तारा दी नीच घर पनियारी राजा हरिचंद्र तारा मती हरिचंद्र गरीबरा वकिया शरीर रो भोग दियो पोते इतरा वकिया पण आपरो सुमरण नहीं छोड़ियो राजा हरिचंद्र रानी तारा दी नीच घर पनियारी श्वासो श्वास लगा सिमरन में सब तन भोग विचारी देखा है हमने सिमरन में सुख भारी सुमरण मौज लगी उर अंदर जिन्ने अन हृदय में सिमरन की मौज लगी है वन मौज ने तो वही समझे है कोई कहे कि मारे पेट घणो दुखे पारडा के अरे भाई का करो पण दुखे वने चाहे बीजोड़न था नी के केड़ो दुखे वो तो आ सिमरन की मौज एड़ी है कि जिन्ने लागी वनिष्ठा है सिमरन मौज लगी उर अंदर दिन दिन नर अवतारी वे भले मन मारे आई है वे भले मारे पेट आया है जो भगवान रो सुमरण करी रिया है सुमरण मौज लगी उर अंदर दिन दिन नर अवतारी सिमरत राम के जपो अजंपा वन घटरी है बलियारी देखा है हमने सिमरन में सुख